नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टॉक जो हम लोगों ने आज के लिए सेलेक्ट किए थे, कहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिली, किस तरह से हमने ट्रेड की, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने स्टॉक कल के लिए चूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करता हूँ एस्कॉर्ट का। एस्कॉर्ट में जैसा कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी, वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट प्रोफाइल पर यहाँ हमें शो हो रही थी। और यहाँ शो होने पर हम लोग का जो एक थॉट प्रोसेस था वो ये था कि एक बार इस वैल्यू एरिया की टेस्टिंग की जाएगी और अगर यहाँ पर प्राइस एक्सेप्टेड होता है तो हम एक अपमूव देखेंगे, अदरवाइज हम एक रिजेक्शन देखेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा कि हमें अल्टीमेटली जो ट्रेड है, हमें ट्रेड जो है वो वैल्यू को ही करना है। अब आज की देखते हैं कि आज प्राइस ने कहाँ ओपन हुआ है। प्राइस मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि प्राइस ने जो ओपन किया, ओपन हमारा हुआ है वैल्यू एरिया के एग्जैक्ट ऊपर। और इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने अप मूव भी किया, डाउन मूव भी किया। अप मूव मीन्स अगर मैं ये कहूं कि कहां तक अप मूव हुआ, तो जो ए प्रिंट का हाई है उस ए प्रिंट के हाई ने लगभग जो हमारा वैल्यू एरिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर वे में अगर देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये ए प्रिंट का जो हाई है, ए प्रिंट के हाई ने यहां जो प्रिंट बना, जो एग्जैक्ट जहां पर वैल्यू बिल्ट होना शुरू हुई थी, एग्जैक्ट उस लेवल तक मूव किया। मूव करने के बाद क्या हुआ कि यहां से एक रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद में प्राइस ने क्या किया कि जो वैल्यू एरिया लो है प्रीवियस डे का, वहां पर आकर सपोर्ट लिया। इसके बाद बी प्रिंट ने क्या किया, देखिए बी प्रिंट ने जो विजिट है, बी प्रिंट का जो हाई है, पहला पॉइंट ओपन को क्रॉस नहीं कर पाया, पहला पॉइंट नेगेटिव। या फिर मैं ये कहूं कि पहला पॉइंट नेगेटिव हम लोगों के लिए ये है कि प्राइस ने एक हायर साइड में विजिट किया, एरिया को टेस्ट किया और वहां से वापस आया। पहला वीकनेस का साइन। दूसरा साइन वीकनेस का क्या है, बी प्रिंट ने ए प्रिंट के ओपन को क्रॉस नहीं कर पाया, सेकंड पॉइंट वीकनेस का। थर्ड पॉइंट जो पीओसी लेवल है, ये जो पीओसी लेवल है प्रीवियस डे का, पीओसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अब हमारे पास तीन कंटेक्स्ट हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एस्कॉर्ट में वीकनेस है। अब एंट्री की बात आती है। एंट्री जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एंट्री जो है हम लोग वो वीएसए चार्ट से करेंगे। हम लोग वीएसए चार्ट को देखते हैं। ये मैंने वीएसए का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब हम देखते हैं ओपनिंग। ये हुई हमारी पहली बार, ये हुई हमारी सेकंड बार। सेकंड बार मीन्स 9:30 की बार यहां पर आके हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया, मीन्स हमें यहां पर ट्रेड लेना है। अब हम बात करते हैं कि एंट्री हमें कहां से मिली। हमें एंट्री यहां से भी मिल सकती थी, इसके बाद लेकिन एक हमें नो डिमांड बार मिला। नो डिमांड बार एक सही जगह होता है जहां पर कि हम एक ट्रेड ले सकते हैं और जहां पर एक सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिलता है। तो जो हमारा शॉर्ट हुआ, जो ट्रेड शॉर्ट हुई, वो लेवल था हमारा 1119। आप देख रहे हो यहां पर, आप देखिएगा लो आपको दिखाई देगा 1119। 1119 के नीचे हम लोगों ने यहां पर सेल इसको किया। इसके बाद प्राइस ने मूवमेंट एक देना शुरू किया। इसमें एग्जिट किया था टाइमली क्योंकि कुछ एनोमली दिखाई देना शुरू हुई थी। क्या थी वो, देखो पहली चीज क्या आई, एक नो सप्लाई बार मिली। राइट, नो सप्लाई बार एक अगर बन रही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट बार आई, नेक्स्ट बार ने क्लियर कट एक एनोमली हमें दी। यहां पर एक एनोमली बनी, जस्ट अ मोमेंट मैं इसको मार्क करता हूं। ये एक एनोमली बनी, पहले नो सप्लाई बार फिर एनोमली, और ये लो था। मतलब अभी करंट हम बात करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में ये हमारा प्रीवियस डे के लो को जैसे ही ब्रेक किया, इसमें एक एनोमली फॉर्म हुई। तो यहां पर हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था। अब इसका लेवल हम लोग देखते हैं। ये जो लेवल था, ये लेवल था 1108। तो लगभग वही जो हम लोग 1% का टारगेट लेके चलते हैं, वो 1% का लगभग टारगेट हमें मिल गया है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, 1-2 पॉइंट कम है, लेकिन मेन चीज ये है कि टाइमली एग्जिट करना जरूरी था। वो टाइमली हम लोगों ने एग्जिट किया। क्यों एग्जिट करना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। इसका मैं चार्ट ओपन करता हूं।
ये हमारे HDFC बैंक का चार्ट है। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट हमारे पास क्या था? कंटेक्स्ट था हमारे पास में कि जो हमारा प्रोफाइल है 24 का, फिर उसके बाद प्रोफाइल आया 25 का। एक एरिया, एक जो वैल्यू है, एक एरिया को होल्ड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो वैल्यू एरिया है उस पर प्राइस होल्ड है, बैलेंसिंग हो रही है। तो आज का जो थॉट प्रोसेस था वो प्रोसेस ये था कि एक बार प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को मीन्स 24 और 25 के अगर हाई को क्रॉस करता है और वहां पर अगर प्राइस एक्सेप्टेड है तो हम एक अप मूव देखेंगे, अदरवाइज सेकंड डायरेक्शन जो डाउन मूव है वो हमारे पास में है ही। देखिए, हमें ट्रेड दोनों साइड लेने के हिसाब से ही कहीं ना कहीं ट्रेड को देखना चाहिए, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ में कि अगर बाई साइड आएगा तो हम बाई कर लेंगे और सेल साइड आएगा तो हम सेल करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्राइस ने किस तरह से यहाँ पर ट्रेड किया। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ये मैंने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद प्राइस ने देखिए क्या किया। सबसे पहले हमें देखना होगा ओपन। ओपन कहाँ हुआ? ओपन हुआ वैल्यू एरिया के थोड़ा सा ऊपर, या एग्जैक्ट वैल्यू एरिया भी हम कह सकते हैं। प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने एक अप मूव दिया। अप मूव के बाद जो एक पुअर हाई बना हुआ था, देखिए ये जो पुअर हाई होते हैं जो स्प्रिंट से बनते हैं, सबसे पहले इनकी जो चांसेस होते हैं रिपेयर के सबसे ज़्यादा होते हैं जो इनिशियल बैलेंस के पुअर हाई होते हैं। तो एक बार ये रिपेयर होना था, यहाँ पर रिपेयर हुआ, लेकिन प्राइस ऊपर जो ये वैल्यू एरिया है प्रीवियस डे का, इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाई। होल्ड नहीं कर पाई तो इसके बाद जो रूल है कि प्राइस को प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया में ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसके बाद प्राइस ने प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया में ट्रेड करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं इसके VSA चार्ट की कि VSA ने हमें ट्रेड किस तरह से दी। जस्ट अ मिनट, मैं इसका VSA चार्ट ओपन करता हूँ। ये HDFC का VSA चार्ट है। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो ये है हमारी फर्स्ट बार, चेक करता हूँ जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये हमारी फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार एक वीकनेस सिग्नल है, SOW है। सेकंड बार ने हमें कंफर्मेशन दिया। कंफर्मेशन दिया मीन्स हमारी जो सेल एंट्री है, सेल एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हुई 1120.5 से। यहाँ से हमारी सेल एंट्री, यहाँ पर हमारा सेल जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अब लेवल कहाँ, हमें कहाँ तक वेट करना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी प्राइस अगर वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है और एक्सेप्टेड नहीं होता है तो उसका जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है यस्टरडे POC लेवल या यस्टरडे वैल्यू एरिया लो। तो जहां से एंट्री हुई थी वहां से एडवाइजेबल था कि हम वैल्यू एरिया लो तक जाएं। अब इसका देखिए प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने एग्जैक्ट वैल्यू एरिया लो को टच किया और टच करने के बाद प्राइस यहां से वापस हुई। तो जो हमारा टारगेट था वैल्यू एरिया लो था जो प्रॉपर वे में अचीव हुआ है। तो सेकंड हमारी ट्रेड हुई HDFC बैंक। अब हम थर्ड ट्रेड की बात करते हैं। जो थर्ड ट्रेड थी हमारी, थर्ड ट्रेड थी टेक महिंद्रा। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं। ये हुआ हमारा टेक महिंद्रा का चार्ट। टेक महिंद्रा का जो एफर्ट और रिजल्ट में डिफरेंस था उसकी वजह से हम लोगों ने टेक महिंद्रा को सेलेक्ट किया था। अब हम देखते हैं कि आज इसने क्या किया। देखिए, पहली चीज़ हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो था, एक वैल्यू हमारी ये है, सेकंड वैल्यू हमारी यहाँ पर बिल्ट हुई थी, तो रिविजिट ड्यू थी। और इसके अलावा वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस था। तो किसी एक चीज को या तो प्राइस वैल्यू को फॉलो करे या फिर वैल्यू प्राइस को फॉलो करे, कोई एक चीज इसमें होनी थी। वैल्यू हमारे पास यहां पर बिल्ट थी तो यहां एक रिविजिट होनी थी। ये काफी हद तक एक मतलब एक मुझे कहना चाहिए लॉजिकल भी था कि वैल्यू जो है वहां पर एक बार प्राइस रिविजिट करे। राइट। अब आज क्या हुआ? आज जो प्राइस ने ओपन की हुआ, प्राइस वो ओपन हुआ वैल्यू एरिया के ऊपर और ठीक ठाक ऊपर हुआ। इसके बाद लेकिन क्या हुआ? केवल दो प्रिंट हमें, ए प्रिंट मतलब ओपन पॉइंट के बाद हमें केवल दो प्रिंट हमें मिले हायर साइड में, बाकी डाउन साइड में। क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक हमारा वीकनेस है और टारगेट हमारा क्या है? टारगेट है हमारा जो वैल्यू बिल्ट हुई है प्रीवियस डे में वो। अब हम बात करते हैं जो हमारी ट्रेड एंट्री है वो ट्रेड एंट्री में कहां पर मिली। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। राइट, ये है हमारा टेक महिंद्रा का चार्ट। 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है और जो फर्स्ट बार है हमारी,
फर्स्ट बार यहाँ शो हो रही है। अभी फिलहाल मतलब यहाँ इंडिकेशन तो इंडिकेटर दे रहा है कि बैक टू बैक 2 हमें इंडिकेशन हैं शॉर्ट के, लेकिन अभी यहाँ कोई मेरा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली थी। अपॉर्चुनिटी हमें मिली जब प्राइस ने दोबारा से वैल्यू एरिया के अंदर एंटर किया, मतलब जो जी प्रिंट है, मैं जी प्रिंट को इंडिकेट करता हूं, जब जी प्रिंट वैल्यू एरिया के अंदर एंटर कर रहा था उस टाइम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से मुझे मिली अपॉर्चुनिटी। देखिए 30 मिनट का ये चार्ट है, ये हमारा जी प्रिंट है। मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ मैंने एंटर किया, मींस जो एंट्री थी वो हमारी एंट्री थी 731.55 की बार, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होनी थी। यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई थी। साथ में देखिए हमेशा हम लोगों को नज़र रखनी है कि क्या कहीं किसी भी तरह की एनोमली बन रही है, जैसे कि एस्कॉर्ट में बहुत टाइमली हम लोग की एग्जिट हुई थी क्योंकि एनोमली बन रही थी। यहाँ पर फिर एक एनोमली बनी। कहाँ पर बनी एनोमली? जैसे ही ये वाली जो बार बनी, यहाँ तुरंत मैंने एग्जिट किया क्योंकि ये वाली बार बहुत डिफरेंस है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में बहुत डिफरेंस है। मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था, बहुत कम, मेरे ख्याल से 3 या 4 पॉइंट मुझे मिले। लेकिन बेटर वे ये है कि जहाँ पर भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, कहीं कोई डाइवर्जेंस है, रिस्क लेना एडवाइजेबल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। मे बी हो सकता है कि हमारी एक ट्रेड मिस हो जाए, एक ट्रेड का प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन एक हमारे प्रैक्टिस होना चाहिए कि जहाँ भी हमारा जो सेटअप है, अगर सेटअप कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं डाइवर्जेंस आ रही है, तो हमें बिल्कुल वहाँ से एग्जिट करना चाहिए। अगर मैं देखूं कि जो हमारी ट्रेड थी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी 731.55 और 729.25, ये एग्जिट पॉइंट था। इसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे भी आया है प्राइस, मतलब 729.25, और उसके बाद जो नीचे आया 2 पॉइंट और नीचे आया है, लेकिन मेरी एग्जिट यहाँ हो गई थी। और मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अगर कहीं पर डाइवर्जेंस ज़्यादा है या कहीं फ़र्क है एफर्ट और रिजल्ट में, मैं वहाँ पर तुरंत एग्जिट करता हूँ, वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। लॉजिकल वे है, या तो हमें इन रहना है या फिर हमें आउट हो जाना है, दैट्स इट। चलिए, ये तो हमारे हुए 3 स्टॉक जो हम लोगों ने कल सेलेक्ट किए थे। अब आज के स्टॉक की हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा जो पहला स्टॉक है हमारा हीरो मोटो। हीरो मोटो का चार्ट मैं ओपन करता हूं, एमपी चार्ट, जस्ट अ मोमेंट। अब हम अगर देखते हैं तो आज हीरो मोटो ने एक अच्छा मूव दिया। मेन क्या है कि जितना एक बैलेंस की बात करता हूं, 3 डे का जो बैलेंस था, इस बैलेंस को इसने क्रॉस किया और एक बहुत अच्छी आज मूव दिया है। पर आज क्या हुआ, आज अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ बन गई है, और जो हमारा प्राइस है वो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है हायर साइड में। तो या तो वैल्यू को ऊपर शिफ्ट होना है या फिर प्राइस को नीचे शिफ्ट होना है। दूसरी चीज, वैल्यू का हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ बिल्ट है। तो अब जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आप लोगों को काफी तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो बेसिकली सेलेक्ट करने का रीजन मैंने आपको बताया कि हमारा सेलेक्ट करने का रीजन ये है। अब प्राइस कहां ओपन होती है वो कल मार्केट हमें बताएगा कि प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर ही अगर ओपन हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, और अगर वैल्यू एरिया के बाहर ट्रेड ओपन हो रही है तो उसके बाद हम एसओएस या एसओडब्ल्यू देखेंगे कि कहां पर हमें एक सही अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं इसका वीएसए चार्ट भी ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये इसका हमारा वीएसए चार्ट हो गया। वॉल्यूम भी काफ़ी हैवी आया हुआ है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, और अकॉर्डिंगली एक ये हमारी बार बनी हुई है। मे बी एफर्ट बार भी हो सकती है, तो वो हमें कल पता लगेगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हैं। चलिए, दूसरा स्टॉक है हमारा औरो फार्मा। अब औरो फार्मा को देखते हैं कि औरो फार्मा हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है। औरो फार्मा का अगर हम पिछले कुछ दिनों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी टाइम से औरो फार्मा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। कल क्या हुआ, कल इस रेंज को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया गया, इस रेंज को कल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्सेप्टेड नहीं हुई हायर एरिया में, लेकिन प्राइस ने एक डाउन मूव भी नहीं लिया। प्राइस ने क्या किया कि अपने आप को एक एरिया में होल्ड करके रखा, राइट। ये एक होल्डिंग है, एक लेवल में होल्ड है प्राइस।
ओके, अब आज क्या हुआ, आज जो प्रोफाइल है बिल्कुल बैलेंस्ड प्रोफाइल हो गया। तो अभी एक एरिया ये है हमारा 25th का जहां पर प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया है और आज एक बैलेंस्ड प्रोफाइल बना है। तो मुझे लगता है कि ऑरो फार्मा एक मूव के लिए तैयार हो रहा है। कल हम लोग देखते हैं कि कल हमें इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, कहां पर इसकी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अब मैं बात करता हूं हमारा जो तीसरा स्टॉक है, हमारा तीसरा स्टॉक है श्री राम ट्रांसपोर्ट। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये है हमारा श्री राम ट्रांसपोर्ट का चार्ट। इस चार्ट को क्यों सेलेक्ट किया है पहले हम लोग वो बात करते हैं। देखिए, श्री राम ट्रांसपोर्ट बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज इसने अपने बैलेंस को ब्रेक किया है। बैलेंस को ब्रेक करने के बाद एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। अब कल क्या होना चाहिए उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी क्या है, एक वैल्यू लगभग यहाँ सही जगह पर इसने एक वैल्यू बिल्ड की है। अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करता है इस वैल्यू पर तो एक हमें मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से कल ओपनिंग देते हैं। बाकी अगर मैं पुअर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एक कंटेक्स्ट में पुअर स्ट्रक्चर भी है। तो दोनों साइड की ट्रेड पॉसिबल है। डिपेंड करेगा कि हमारी जो ओपनिंग है और मार्केट कंडीशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रिगर हमारा, पहला ट्रिगर है हमारा वैल्यू, दूसरा ट्रिगर है हमारा सिंगल प्रिंट, राइट। ये तो हुई हमारे 3 स्टॉक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, हीरो मोटो और हमारा अरविंदो फार्मा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी का और डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन ये कि निफ्टी हम लोग डेली डिस्कस कर लिया करेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट चल रहा है या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। देखिए, निफ्टी के चार्ट ने क्या किया कि पिछले 2 दिन से एक ही हमारी रेंज शो हो रही है, ये वैल्यू एरिया हाई था जिसको कि ब्रेक किया निफ्टी ने, डबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बनाया है। जो हमारा 24th का है, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बनाया है। मींस अभी कहीं ना कहीं यहाँ एक लेवल है जो हम जिसने प्राइस को होल्ड किया। नेक्स्ट डे मींस 25th को प्राइस ने क्या किया कि सेम लेवल को होल्ड किया और प्राइस ने पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दी। हम आज की बात करते हैं कि आज क्या हुआ। देखिए, आज क्या हुआ कि प्राइस ने जो ओपन की हुआ प्राइस, वो ओपन हुआ वैल्यू एरिया के अंदर, राइट, मींस न्यूट्रल। उसके बाद प्राइस ने एक रेंज में ब्रेक किया। रेंज में ब्रेक करने के बाद यहां पर रेंज एक्सटेंशन हुई। रेंज एक्सटेंशन को मैं मार्क करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। यहां पर जो ये प्रिंट है ABCDE, जी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड करने के लिए ट्राई किया और यहां पर रेंज एक्सटेंशन फेल हुआ। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलेगा कि अगर एक डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंशन फेल होता है तो प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में जो रेंज है उसको एक्सटेंड करने के लिए ट्राई करता है। तो वही हुआ कि यहां से रेंज एक्सटेंशन फेल हुआ, प्राइस ने रिवर्स डायरेक्शन लिया और जो रिवर्स डायरेक्शन में यहां पर जो हमारी हाई था, ए प्रिंट का हाई या जो भी हमारा हाई बना हुआ था, उस हाई को ब्रेक किया और एक हमें अपमूव मिला। कंटेक्स्ट में हमारे पास एक ये एरिया था जिसमें एक रिजेक्शन हुआ था, तो मे बी हम कह सकते हैं सेलर्स एरिया है, लेकिन विद वॉल्यूम प्राइस ने इसको क्रॉस किया और क्लोजिंग हमें इस जो भी ये एरिया बना हुआ है, इस एरिया के ऊपर आके हमें क्लोजिंग दी, राइट। अब हम देखते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी जो वैल्यू है हमारी, पूरी वैल्यू यहां पर बिल्ट है। यहां पर मींस मैं इसको अगर मार्क करता हूं, यहां पर पूरी वैल्यू बिल्ट है हमारी। इसके अलावा 2 सिंगल प्रिंट हमारे पास में है और यहां वॉल्यूम तो आ गया है हमारे पास से, मतलब विद वॉल्यूम। मैंने कहा ना कि ये जो ब्रेकआउट दिया था इस एरिया को, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बार प्राइस या तो इस एरिया को विजिट करे। एक काम मैं करता हूं, मैं इसको जरा मर्ज करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। मैं इन सारे प्रोफाइल्स को मर्ज करता हूं जो हायर साइड में बने हुए हैं। अब स्ट्रक्चर हमारा ये बना हुआ है, मीन्स कि अभी प्राइस हमारा जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब क्या है कि या तो प्राइस अपने आप को कुछ टाइम के लिए यहाँ होल्ड करे, होल्ड करने के बाद एक अप मूव इस निफ्टी के लिए ज़्यादा इजी होगा। जैसे यहाँ पर एक बेस बना हुआ है, अगर यहाँ पर भी एक बेस बनेगा उसके बाद इसका मूवमेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसको एक बार विजिट करने के लिए इस वाले एरिया में आना पड़ेगा। तो कल देखते हैं दोस्तों कि कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड करता है और हमारे स्टॉक्स हमें कहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।